हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी के प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि अज्ञे की कविता असाध्य विना का प्रश्नोत्तरी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। असाध्य विना कौन से देश की लोक कथा पर आधारित है? तो इसका उत्तर है चीनी चीनी लोक कथा पर यह कविता आधारित है। दूसरा प्रश्न है, असाध्य विना कविता में बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांत की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर है तथ्यता। उत्तर है इसका तथ्यता। तीसरा प्रश्न है, असाध्य विना अज्ञे के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? असाध्य विना यह कविता अज्ञे के कौन से काव्य संग्रह से ली गई? तो इसका उत्तर है आंगन के पार द्वार। चौथा प्रश्न है, असाध्य विना की निर्मिति कौन से महान जीवनदायक वृक्ष से हुई है? तो इसका उत्तर है किरीट तरु। पांचवा प्रश्न है, असाध्य विना का निर्माण कौन से संगीतकार के जीवन भर की साधना कही जाती है? तो इसका उत्तर है व्रजकृति। व्रजकृति। छठा प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना के लिए अज्ञे को कौन सा पुरस्कार या सम्मान मिला था? तो यह पुरस्कार है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, अज्ञे को सन 1978 में कौन सी रचना को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, केशकम्मली प्रियवंद कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर है वे गुफा में रहते थे। अगला प्रश्न है, अज्ञे को आंगन के पार द्वार रचना के लिए कब पुरस्कार मिला गया था? तो इसका उत्तर है 1964। अगला प्रश्न है, किरीट तरु से अपना शरीर कौन खुजलाते थे? तो इसका उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है, वीणा का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर है व्रजकीर्ति। अगला प्रश्न है, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजा का प्रियवंत के प्रति। तेरहवां प्रश्न है, असाध्य विना नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि वीणा को कोई बजा नहीं पा रहा था, इसलिए असाध्य वीणा यह नाम प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न है, किरीट वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर है किरीट वृक्ष हमें झारखंड में ज़्यादातर मिलते हैं। राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रियवंत केशकम्मली का। 16वां प्रश्न है, भरोसा है अब मुझको सात आज मेरे जीवन की पूरी होगी, यह कथन है राजा का।
इसके बाद 17वां प्रश्न है, झारखंड के अग्रज किसको कहा जाता है या किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर है किरीट वृक्ष, जहाँ झारखंड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 18वां प्रश्न है, असाध्य विना कविता में व्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है प्रकृति ध्वनि का रूप, प्रकृति ध्वनि का रूप। हठ साधना यही थी उस साधक की, प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह पंक्ति व्रजकृति के लिए कही गई है। इसका उत्तर है व्रजकृति के लिए। आगे की कविता की विशेषता क्या रही है? इसका उत्तर है भाषा शिल्प में नवीनता। तो आगे की कविताओं को जब हम देखते हैं तो उनकी कविताओं में भाषा शिल्प में नवीनता हमें देखने को मिलती है। 21वां प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका उत्तर है 1943। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911। प्रियबंध के अनुसार वीणा बजाना संभव कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है शून्य और मौन से, शून्य और मौन से। 24वां प्रश्न है, राजा ने राजमुकुट की तुलना उस समय किससे की थी? तो इसका उत्तर है शिरीष के फूल से, शिरीष के फूल से। 25वां एवं अंतिम प्रश्न है, मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रियबंध का। तो दोस्तों, इस प्रकार से असाध्य विना इस कविता पर 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि नेट सेट, जेआरएफ और पीएचडी प्रवेश परीक्षा तथा असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी हिंदी परीक्षा के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।